हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग ये जानेंगे कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर अगर ब्लड शुगर का लेवल कम होता है तो उसके कैसे लक्षण आते हैं और दूसरा होने पे हमें क्या करना चाहिए, क्या बेसिकली उसका उपाय है या क्या इलाज है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो डायबिटिक पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया होना काफ़ी कॉमन है, स्पेशली ऐसे लोग जो इंसुलिन पे रहते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले इंसुलिन पे रहते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी बहुत सारे लोग इंसुलिन पे रहते हैं अलग अलग वजह पे। कभी इन्फेक्शन हुआ, कोई सर्जरी होने वाली है, प्रेगनेंसी के दौरान फीवर आ रहा है, स्ट्रेस, तो इंसुलिन पे रहना टाइप 2 में भी कई बार इंसुलिन पे रखना पड़ता है। स्पेशल टाइप की जो ड्रग्स होती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कुछ क्लास की होती हैं, जैसे सल्फोनिल यूरिएज, ब्लड शुगर के लेवल को कम करती हैं, तो वो भी हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती हैं, राइट। इसलिए ये जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जब कम होता है तो हम उसको कैसे पहचानें और हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें खाने को होनी चाहिए, कितनी जल्दी करना है, और जो उनके घर में लोग रहते हैं उनको भी पता होना चाहिए। सबसे पहले कारण समझते हैं कि क्या कारण होता है हाइपोग्लाइसीमिया होने का डायबिटिक पेशेंट में। तो ज़्यादातर केसेस इंसुलिन से संबंधित है कि आपने जो इंसुलिन लिया है उसकी डोज ज़्यादा ले ली है या सही समय पे नहीं लिया है या अलग ब्रांड की इंसुलिन ले ली है या साइट अलग ले ली है। तो बेसिकली इंसुलिन से संबंधित ज़्यादातर केसेस में कारण मिलते हैं। और दूसरा आपके खाने से संबंधित आता है कि आपने इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट लिया है, मतलब जो शुगर आपकी बॉडी में जाना चाहिए था आप वो जा नहीं रहा, तो आपने कम खाना लिया है या सही टाइम पे खाना नहीं लिया है या सही खाना चूज नहीं किया है। तो ज़्यादातर इंसुलिन और खाने से संबंधित है। कुछ केसेस में आपके काम करने से संबंधित हो सकता है, एक्सरसाइज से, मतलब कि नया आपने कोई स्पोर्ट्स कोई गेम खेलना चालू किया, ज़्यादा समय तक किया, कहीं बाहर चले गए, फिजिकल वर्क ज़्यादा हो गया, काम करने चले गए, घूमने चले गए, शॉपिंग करने चले गए, तो बेसिकली उस केसेस में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ये भी कारण हो सकता है। कुछ केसेस में इंसुलिन की सेंसिटिविटी शरीर के अंदर बढ़ जाती है। जब किसी ने अपना वजन लॉस किया एक्सरसाइज के बाद इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो ये भी कारण होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक इम्पटिंग और डिलेड होती है, जैसे जो खाना होता है जो नीचे अच्छे से नहीं खिसकता। कई बार जो इंसुलिन जो डिस्ट्रॉय होता है किडनी से निकलता है, वो किडनी खराब होने में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा एल्कोहल का कंजम्पशन भी एक कॉमन फैक्टर बनता है हाइपोग्लाइसीमिया होने का। तो हम बात करते हैं कि हम हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलते हैं। तो ब्लड शुगर की मात्रा जब शरीर के अंदर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होने लगे तब हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। सो बात आती है कि हम इसको कैसे पहचानें कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हम कैसे पहचानें, क्योंकि डायबिटीज के अंदर भी कई बार ब्लड शुगर बढ़ने पे चेंज जाता है या कुछ ना कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन लगे रहते हैं। तो जब भी शुगर बॉडी के अंदर कम होता है, शरीर के अंदर कम होता है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। इस केसेस में एक तो भूख लगना, पसीना, हाथ पैर में झुंझुनाहट हो सकती है, कपकपी लग सकती है, उसको हम लोग ट्रेमर बोलते हैं, वो भी आ सकता है। हेडक रहना, वोमिटिंग होने की लगता है, राइट, तो नोजिएटिंग सा फील होना। तो ये सारे फीचर्स आ सकते हैं कि शुगर कम हो रही है। और ज़्यादा कम होती है तो फिर हाथ पैर कांपना, ज़्यादा थकान लगना, ड्राउजीनेस सा फील करना, चक्कर से आ सकते हैं, झटके से आ सकते हैं शरीर के अंदर, दिखाई कम देना, धुंधला दिखाई देना या डबल दिखाई देना, सुनाई कई बार कम देना, बोलते समय बोल नहीं आना या बोलते समय लड़खड़ाना। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो गई है। किसी का अगर शुगर 45 हो जाए या 40 हो जाए, उससे भी नीचे आ जाए, तो फिर अनकॉन्शियस हो जाना, सेमी कॉन्शियस हो जाना या कई बार कोमा में चले जाना, इसके भी चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली ये लक्षण है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं कि हमें फिर क्या करना चाहिए। अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण आ रहे हैं तो उसको क्या इलाज करना चाहिए, कैसे उससे बचा जाए। तो हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट, अगर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत हल्के सिम्टम्स आए, मतलब कि घबराहट सी लग रही है या स्वेटिंग सी आ रही है, चक्कर से आ रही है, उस केसेस में आपके पास ये सुविधा होनी चाहिए कि कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच जो लिक्विड डाइट होता है वो आपके पास हो, जो खुद से खाने की पोजीशन में है कि 20 ग्राम ग्लूकोज ले लें, उसके पाउडर को घोल के पी लें, या तो किसी टाइप का जूस मिल जाए, चाहे मैंगो का, चाहे पाइनएप्पल का, चाहे ऑरेंज का, कोई भी जूस मिलता है वो लिया जा सकता है। वो अच्छा सोर्स होता है हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करने के लिए। तो लिक्विड फॉर्म वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बेस्ट होता है। इसके अलावा ग्लूकोज भी खाया जा सकता है, या कुछ अगर घर में स्वीट रखा हुआ है मीठा तो उसको ले सकते हैं। 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद देखें, अगर सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं तो अच्छा है, नहीं हो रहे हैं तो इसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। या तो बिस्किट है वो ले सकते हैं, कोई फ्रूट्स ले सकते हैं,
मिल्क ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, उससे सिम्टम्स अपने आप इम्प्रूव हो सकता है। तो जिनको हल्के सिम्टम्स हैं वो इस तरीके से ले सकते हैं। कोशिश ये करें कि बहुत ओवर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट की नहीं करना, नहीं तो शुगर बढ़ भी सकता है। तो लगभग 20 ग्राम के आसपास ग्लूकोज सफिशिएंट होता है। और उसके बाद हो सकता है कि आपके खाने का समय हो रहा है, तो आप जितना रूटीन का खाना खाते हो, जितना आपके दाल चावल या सब्जी है वो खा सकते हो। तो ये बेसिकली हो गया जिसको हल्के लक्षण आ रहे हैं। पर ऐसे लोग जिनको ज़्यादा लक्षण आ रहा है, बहुत तेज लक्षण है कि दिखाई नहीं दे रहा है, सुनने में दिक्कत हो रही है, चक्कर सा आ रहा है, सेमी कॉन्शियस हो गए, उस केसेस में फिर उनके साथ में जो घर वाले हैं या जो साथ में रहते हैं उनको ग्लूकोज पिलाने की कोशिश करना चाहिए घोल के, अगर पॉसिबल हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है, झटके आ रहे हैं, उस केसेस में आईवी डेक्सट्रोज देना पड़ेगा 50% का, वो उसके लिए हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ेगा। केसेस में ग्लूकेगान का इंजेक्शन देना पड़ता है, वो सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है 1 मिलीग्राम का। तो ग्लूकेगान का इफेक्ट इंसुलिन के जस्ट अपोजिट होता है, मतलब वो शरीर के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा देती है। तो ये ग्लूकेगान दिया जा सकता है। तो बेसिकली ये दो ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये जो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया टाइप 1 डायबिटीज में होना काफ़ी कॉमन है। कई बार हाइपोग्लाइसीमिक अनअवेयरनेस कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता, और ऐसे छोटे बच्चों में हो सकता है कि वो बता नहीं पाए लक्षणों को। इसलिए जो पेशेंट के साथ वाले लोग हैं उनको इस कंडीशन के बारे में आइडिया होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट है। जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको शुगर कम हो रही है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और इसको कैसे ठीक करना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।